नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। युग प्रवाह पत्रिका के सभी दर्शकों को हमारी ओर से मंगल कामनाएं। एक बात आपको बताने का मन है कि परम पूज्य गुरुदेव का जो प्राण शक्ति का प्रवाह है वो या तो अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से जन जन तक पहुंचता है या फिर युग प्रवाह के माध्यम से आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से आप तक पहुंचता है। तो आप प्रयास करें कि ये जो युग प्रवाह है जिसका प्रकाश आपके घर में पहुंचता है और आप न जाने कितनों को दिखाते हैं, न जाने कितनों को सुनाते हैं, जिसके माध्यम से सारे हमारे मिशन की गतिविधियाँ, जानकारियाँ, नए नए प्रश्न, नए नए आध्यात्मिक प्रश्न, जिज्ञासाओं का समाधान, परम पूज्य गुरुदेव के महत्वपूर्ण उद्बोधन, उनके अमृतवाणी और शांतिकुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय, ब्रह्मचर्य संस्थान और अन्य सारे हमारे भारत के जितने भी शक्तिपीठ हैं, स्थान हैं, वहाँ पर जो चल रहे जो परिवर्तन है, वहाँ पे जो चल रही विकास की यात्रा है, उसकी आपको झांकी मिलती रहती है। तो ये इसके माध्यम से युग प्रवाह पत्रिका के माध्यम से जो विगत एक वर्ष में आपने देखा उसको आप और ज़्यादा बढ़ाएंगे और नए लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। ऐसा संकल्प आप इस नए वर्ष में लें। ये जो 2009 का नया वर्ष आ रहा है, इसके लिए आपको खूब खूब मंगल कामनाएं और एक ही प्रार्थना कि ये संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें कि जितने ज़्यादा लोगों तक गुरुदेव के विचार पहुंचेंगे, जितने ज़्यादा लोगों तक ये युग प्रवाह पहुंचेगा, उतने ज़्यादा लोगों तक खुशी पहुंचेगी, उमंगें पहुंचेंगी, उल्लास पहुंचेगा और नया जीवन जीने की एक अभिलाषा पैदा होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पत्रिका को देखने वाले, इस प्रवाह के साथ जुड़ने वालों की संख्या को बढ़ाएंगे और परम पूज्य गुरुदेव की विचारों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबको नए वर्ष की खूब खूब मंगल कामनाएं। जो सत्य के प्रति वफादार नहीं, वे कायर और कमजोर हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। महापुरुषों की वाणी में वो शक्ति होती है जो मानव को महामानव बना देती है। इसीलिए उनके हर वचन को अमृत के समान माना गया है। गायत्री परिवार के जनक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की अमृतवाणी से लाखों लोगों को प्रेरणा और प्रकाश मिला। आइए सुनते हैं उन्हीं की अमृतवाणी। पहला जो जन्म होता है माता पिता के द्वारा होता है और माता पिता के द्वारा जो जन्म होता है कुछ स्वार्थ लिए होता है। दूसरा जन्म होता है वो गुरु के द्वारा होता है। गुरु के द्वारा जो जन्म होता है वो श्रेष्ठ जन्म होता है, क्योंकि गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है। गुरु शिष्य को बनाना चाहता है। दीक्षा क्या है? दीक्षा है एक शक्ति और श्रद्धा का मिलन, जुड़ जाना। गुरु से जुड़ जाना का नाम होता है दीक्षा। और गुरु का जो कार्य रह जाता है अपने शिष्य के लिए वो है आध्यात्मिकता से ओतप्रोत उसे बनाना, उसे ऊंचा उठाना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई दलदल में जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है कि इसके कदम डगमगा रहे हों। जहाँ कहीं भी डगमगा रहे हों कदम, गुरु का कार्य है कि वो उन कदमों को डगमगाने न दे, उसको नीचे न गिरने दे, बल्कि ऊंचा उठाता हुआ चला जाए। जुड़ जाना, जुड़ जाना।
जिस तरीके से हम, आपने देखा होगा कि गुलाब का जो फूल होता है उसकी टहनी को जरा कलम कर देते हैं और कलम करके फिर देते हैं, जोड़ देते हैं उसको, तो उसमें से टहनियाँ निकलने लगती हैं, फूल निकलने लगते हैं। जुड़ गया ना, वो जुड़ गया, इसलिए उसमें से फूल और पत्ते निकलने लगे। और मुझे आपसे एक बात कहनी है, वो ये कहनी है कि यदि आप दीक्षा ले ही रहे हैं, इनमें से पहले भी ले चुके हैं, गुरुजी से ले चुके हैं और अब ले रहे हैं, दीक्षा का मतलब क्या है, उसका पालन करना होता है। शिष्य शब्द बहुत ऊंचा होता है। और चेला माने क्या होता है? चेला माने होता है चालाक, और गुरु माने क्या होता है? धूर्त। ना आप चेला की संज्ञा मूर्ख की संज्ञा में आवे और ना हम धूर्त की संज्ञा में आवे। श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ ही बनना चाहिए। शिष्य शब्द एकलव्य ने सार्थक किया था, अर्जुन ने सार्थक किया था, विवेकानंद ने सार्थक किया था। शिष्य शब्द बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। आपको अपने जीवन में धुलाई करनी है, रंगाई करनी है। धुलाई क्या चीज होती है, रंगाई क्या चीज होती है? रंगाई है धुलाई, धुलाई वो चीज होती है जिसको हम साधना कहते हैं। उपासना वो कि जो भगवान से जुड़ना है, उस सत्ता से, उस शक्ति से, उस परम सत्ता से हमको जुड़ना है। गुरु जोड़ने की एक कड़ी होती है, तो भगवान तक जोड़ने की काम करता है गुरु। हम आपको हर दृष्टि से ऊंचा उठाएंगे और वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ जो भगवान की शक्तियाँ, अनंत शक्तियों का भांडागार है, और वो शक्तियाँ आपके अंदर आती हुई चली जाएं और आप तक ही नहीं आए बल्कि सारे विश्व में वो शक्तियाँ फैलती हुई चली जाएं। ये है हमारा शक्ति का उद्देश्य। ये उद्देश्य नहीं है कि आप मंत्र ले जाइए और आपको मोक्ष मिल जाएगा और आप वैतरणी को उतर जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो शक्तियाँ पाई गई हैं उन शक्तियों का हम सारे विश्व में फैलावें, तो वो शक्ति काम की है। और अकेले एक गुफा में बैठे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा आपका? कोई फायदा होने वाला नहीं है। नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जा रहे? किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? इसी जन्म में हम स्वर्ग और नरक क्यों न देख लें। एक ही काम करना कि अपनी धुलाई करना और रंगाई करना। रंगाई मैंने बताया कि साधना के द्वारा क्या, जो अपने दोष और दुर्गुण हैं उनको निकालना। कोई दोष तो नहीं है, हम अभक्ष तो नहीं खाते, कोई मीट तो नहीं खाते, अंडे तो नहीं खाते, जो नशीले पदार्थ हैं इन नशीले पदार्थों को तो नहीं लेते, जो हमारे शरीर को खोखला करे दे रही हैं, जो हमारी मनस्थिति का सत्यानाश करे दे रही हैं। यदि आप में ऐसे कोई दोष और दुर्गुण हो तो कृपा करके उनको निकालना, और निकालना ही आपको पड़ेगा। तभी हम समझेंगे कि आप हमारे शिष्य हैं, नहीं तो हम नहीं समझेंगे। फिर आप भले से दीक्षा ले जाइए, पर आपको उन दुर्गुणों का दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा। उसमें हम कोई भी मदद आपकी नहीं कर सकते। आपकी मदद एक शर्त पे हम करेंगे कि आप अपने दोष और दुर्गुणों को निकालिए और अच्छाइयों को आप ग्रहण करते हुए चले जाइए। गायत्री मंत्र में हर अक्षर में जो शिक्षा भरी पड़ी है उस शिक्षा को अपने हृदय में धारण करते जाइए, तो फिर आप पवित्र होते हुए चले जाएंगे, एक महामानव बनते हुए चले जाएंगे। मैंने आपको बताया कि क्या करना पड़ेगा। एक तो उपासना करनी पड़ेगी आपको नियमित। जिस समय आप नियमित लाइए अपने जीवन में, समय का सदुपयोग कीजिए। शाम को जल्दी सोइए, सवेरे जल्दी उठिए। उपासना आपको नियमित करनी है, चाहे एक माला ही करिए, लेकिन करनी नियमित है। नियमितता में बड़ी शक्ति होती है, आप नहीं जानते। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, तो मैं कहती हूँ बेटे आप तो मखौल करते हैं, इसलिए आपका मन नहीं लगता है। मन कैसे नहीं लगेगा? मन तो वहाँ लगता है जहाँ हमारा लगाव है। वहाँ हमारा मन लगेगा, व्यापार में लगेगा, बीवी बच्चों में लगेगा, और कहीं लगेगा।
यार दोस्तों में लगेगा, उपासना में काहे को लगेगा? उपासना में क्यों लगने लगा? उपासना में मुझे क्या मिल रहा है? और ये नहीं उसको मालूम है कि परोक्ष रूप से हमें क्या मिल रहा है। भगवान से जुड़ रहा है, ये महाशक्ति से जुड़ रहा है। आप उपासना करना, साधना करना, अपने जीवन को, समूचे जीवन का विस्तार करना, बनाना, उसे ऊंचा उठाना, ये साधना है। आराधना समूचे मानव जाति की सेवा करना है, हमें राष्ट्र को ऊंचा उठाना है। ये हर पल आपका चिंतन बना रहना चाहिए। भरे बादल और फले वृक्ष नीचे झुकते हैं, सज्जन ज्ञान और धन पाकर विनम्र बनते हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जब बसंत आता है तो चारों ओर हरियाली छा जाती है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही गर्मी की तपन से भरा पूरा वातावरण खुशनुमा हो जाता है। विचार क्रांति अभियान के माध्यम से गायत्री परिवार के लाखों कार्यकर्ता रचनात्मक गतिविधियों से समाज के नवनिर्माण का नया इतिहास लिख रहे हैं। इन्हीं गतिविधियों के समाचार पेश हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, शांतिकुंज की गतिविधियों के समाचारों में आप सबका स्वागत है। आइए आपको बताते हैं देश विदेश के समाचारों के बारे में। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। नई दिल्ली में लाइफ पॉजिटिव एक्सपो 2008 का विशाल आयोजन। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या ने बताया समग्र स्वास्थ्य का राज। राष्ट्रीय राजधानी में विराट नारी जागरण विचार गोष्ठी। अकोला महाराष्ट्र में प्रांतीय युवा चेतना शिविर। गुजरात प्रांत के शिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर शांतिकुंज में संपन्न। अब समाचार विस्तार से। लोकप्रिय पत्रिका लाइफ पॉजिटिव के प्रकाशक लाइफ पॉजिटिव फाउंडेशन ने पिछले नवंबर में फिक्की ऑडिटोरियम तानसेन मार्ग नई दिल्ली में लाइफ पॉजिटिव एक्सपो 2008 का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गायत्री परिवार प्रमुख आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को आमंत्रित किया गया। मंच पर लाइफ पॉजिटिव परिवार की ओर से पत्रिका के संस्थापक श्री आदित्यनाथ अहलुवालिया ने उनका भाव भरा स्वागत किया। स्वास्थ्य से संबंधित इस आयोजन में आदरणीय डॉक्टर प्रणव जी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वस्थ केवल वह नहीं जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। समग्र स्वास्थ्य के लिए शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। You should be healthy all the time. In each and every sphere of your life, you should be living in a healthy way. If you are not a healthy person, then you are a sinner. This is what our scriptures they say. अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप पाप कर रहे हैं। क्यों? Why? Because this body is the temple of God. Body is the temple of God. And this body has to be kept in a rightful state. Maintenance of the body has to be kept in such a way that you are totally fit throughout. Fit physically, mentally, spiritually. गुजरात प्रांत के कच्छ इलाके में स्थानीय परिजनों के प्रयास से कराची बॉर्डर के निकट वायुसेना स्थान नलिया के श्री राधा कृष्ण मंदिर में बड़ी धूमधाम से गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस महोत्सव में स्थानीय परिजनों के अलावा वायुसेना के सैकड़ों सैनिकों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इससे करीब 2 माह पूर्व इसी जगह पर 11 कुंडीय गायत्री महायज्ञ आयोजित हुआ था, जिसमें इस बार की ही तरह वायुसेना के सैकड़ों सैनिक एवं अधिकारीगण सम्मिलित हुए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिनांक 8 नवंबर को सत्य साई इंटरनेशनल सेंटर लोधी रोड के सभागार में नारी में नेतृत्व क्षमता का विकास विषय को लेकर एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह आयोजन समाज निर्माण का आंदोलन चला रही गायत्री परिवार की इकाई नारी जागृति अभियान बृहत्तर दिल्ली ने अपने तृतीय वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में किया। इस आयोजन में राजधानी क्षेत्र की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने भाग लिया। डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला सांसद, सुश्री आरती मेहरा महापौर दिल्ली एवं श्रीमती दमयंती गोयल महापौर गाजियाबाद इस आयोजन की विशिष्ट अतिथि थीं। कार्यक्रम का आरंभ अतिथि महानुभावों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ।
विचार गोष्ठी की अध्यक्षता आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने की। उन्होंने अपने उद्बोधन में नारी को सबला तथा भावी परिवर्तनों का आधार बताते हुए नारी की नेतृत्व क्षमता के विकास पर विशेष जोर दिया। माँ जो है वो सहज रूप में संवेदना की स्रोत है और उसके अंदर सारी सामर्थ्य है कि वो बाहर का भी काम कर सकती है यदि उसे मौका दिया जाए, और वो परिवार का संचालन कर सकती है यदि माँ, तो फिर वो सारे विश्व का संचालन कर सकती है, भारत का संचालन कर सकती है, सारे विश्व का संचालन कर सकती है यदि उसको मौका दिया जाए तो। इस गोष्ठी में नारी की वर्तमान स्थिति, नारी की वास्तविक शक्ति तथा समाज निर्माण में उनकी भूमिका आदि विषयों पर सभी अतिथियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विचार गोष्ठी के अंत में नारी जागृति अभियान की विशिष्ट सक्रियता अपनाने वाली बहनों को आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। केंद्रीय जोन शांतिकुंज के निर्देशन में सक्रिय देश भर के विभिन्न जोनल केंद्रों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के समीपवर्ती 3 जिले और गोवा को मिलाकर बनाए गए दक्षिण पश्चिम जोन ने पिछले दिसंबर में अकोला के ऐतिहासिक स्थल तिलक राष्ट्रीय सरस्वती मंदिर बड़ी उमरी में प्रांतीय युवा चेतना शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 5000 से अधिक युवकों ने उत्साह के साथ भाग लिया। सबसे पहले मंच पर आदरणीय डॉक्टर साहब का स्वागत किया गया। इसके बाद आदरणीय डॉक्टर साहब ने उपस्थित युवाओं को युवा कौन, उनका आदर्श, भटकाव से बचाव कर सृजन में लगाना आदि विषय पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। तुम्हारे अंदर वही इमेंस पोटेंशियल भरा पड़ा है, जो वही इमेंस पोटेंशियल खुदीराम बोस के अंदर था जो 19 साल की उम्र में फांसी की वेलवेदी पे चढ़ गया। वही इमेंस पोटेंशियल भगत सिंह के अंदर था और भगत सिंह शहीद हो गया। और वही इमेंस पोटेंशियल स्वामी विवेकानंद के अंदर था। स्वामी विवेकानंद 39 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कर गए जो एक प्रकार से कहा जाए तो मित्रों 3900 साल में नहीं किया जा सकता। वो इतना बड़ा काम कर गए। सारे के सारे भारत का, पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति का ध्वजा को उन्होंने सारे विश्व में फहरा दिया। आज अगर विश्व में कोई जानता है भारत को तो स्वामी विवेकानंद के कारण जानता है, स्वामी विवेकानंद के समर्पण के कारण जानता है, ठाकुर के प्रति। तो युवा को 4 चीज़ पहचाननी पड़ेंगी अपनी कुंडलिनी को जगाने के लिए। देह का महाबल, प्रतिभा की पराकाष्ठा, आत्मा का परम तेज, और चौथी चीज सभी कुछ देश के लिए न्यौछावर करने का साहस। युवा शक्ति ने असंभव को संभव बनाया है इन्हीं माध्यमों से। शिविर में भागीदार युवाओं को ध्यान, प्राणायाम, प्रज्ञा योग आदि का भी प्रशिक्षण दिया गया। कई प्रतिभागी युवाओं ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा भी ली। नगर महापौर श्री मदन भरगड़ ने युवा शक्ति की क्रांतिकारी भावनाओं का सम्मान करते हुए गायत्री परिवार की गतिविधियों की बहुत प्रशंसा की एवं अकोला में इसका एक केंद्र होने का आग्रह व्यक्त किया। जिस विचारधारा को आज देश की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसी विचारधारा के साथ आप जुड़े हुए, मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आपको धन्यवाद दूंगा और आपके माता पिता को भी दूंगा कि आपको ऐसे कार्यक्रमों में जाने की परवानगी उन्होंने दी। और ये विनंती मैं आपसे करूंगा कि आप गायत्री परिवार से सदा जुड़े रहे, ताकि इस गायत्री परिवार की विचारधारा के माध्यम से देश का भला होगा, देश में रहने वाले लोगों का भला होगा। बस यही गायत्री माता के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। इस शिविर में मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के सहयोग से स्वावलंबन एवं स्वरोजगार का आदर्श प्रस्तुत करने वाले नवयुवकों का आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा सम्मान किया गया। वे नवयुवक अपने जीवन में स्वावलंबन की प्रेरणा को साकार करते हुए आज पापड़, सेवई, विद्युत उपकरण, अचार, मसाले, सिलाई आदि के सफल उद्योग चला रहे हैं। बैंक के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश तलोकार ने आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र उन्हीं के हाथों प्रदान कराते हुए युवा उद्यमियों को सम्मानित किया। शिविर की सफलता में नागपुर के युवकों द्वारा चलाए जा रहे अध्यात्म और विज्ञान फोरम ने अहम भूमिका निभाई। यह फोरम पिछले 8 वर्षों से सक्रिय है और प्रबुद्ध वर्ग में परम पूज्य गुरुदेव के प्रगतिशील चिंतन को पहुंचा रहा है। अपने 8 वर्षों के इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर फोरम ने श्री दीपक विड़वई, डॉक्टर विनय हजारे, श्रीमती पुष्पा हजारे एवं श्री गौरीशंकर बेसेन आदि के सहयोग से एक स्मारिका तैयार की, जिसका विमोचन आदरणीय डॉक्टर साहब के हाथों इस शिविर में दीप यज्ञ के अवसर पर किया गया। महापुरुषों और बलिदानियों की धरती महाराष्ट्र का यह कार्यक्रम बड़ा ही प्रभावशाली रहा। इसकी सफलता का एक नमूना है कि मिशन के संस्थापक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के जन्म शताब्दी वर्ष में जोन की तरफ से 11,000 युवा कार्यकर्ता उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया। इस यात्रा में आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं साथियों ने जन जन को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देने वाले महाराष्ट्र के संत श्री तुकडोजी महाराज की मोझरे स्थित समाधि पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की।
आदरणीय प्रणव जी हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित महाविद्यालय में पधारे, जहां उनका भाव भरा स्वागत किया गया। वहीं युवाओं का व्यक्तित्व विकास, उनकी समस्याएं और समाधान विषय पर उनका उद्बोधन हुआ, जिसे लगभग 1000 विद्यार्थियों एवं अमरावती के म्यूनिसिपल कमिश्नर सहित 500 परिजनों ने सुना। शांतिकुंज में दिनांक 4 से 6 नवंबर 2008 की तारीखों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से संबंधित शिक्षकों का एक विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात प्रांत के 300 सहयोगी शिक्षक तथा 174 सहयोगी परिजन सम्मिलित हुए। शिविर का शुभारंभ आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के उद्बोधन से हुआ, जिसमें उन्होंने विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के व्यवहारिक सूत्र प्रतिभागियों के समक्ष रखे। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा मूलतः हमारे जितने भी हमारे जो शिक्षक भाई बैठे हैं, जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे भाई बहन बैठे हैं, सभी को एक मूल रूप में ये समझना है कि हमारी अंतरंग जीवन की जो जितनी भी शक्तियां हैं उनको व्यवस्थित बनाने की कला है, साधना के माध्यम से, जीवन साधना के माध्यम से। जीवन साधना यदि आपके जीवन में उतर गई तो आपका जीवन बहुत व्यवस्थित हो जाएगा। हमारी संस्कृति में जैसी जीवन पद्धति है वो सबसे ज़्यादा विज्ञान सम्मत है, शांत रखती है मनस्थिति को और आध्यात्मिक प्रगति के लिए और ले जाती है। हमारे जीवन में विनयशीलता लाती है, पात्रता लाती है, पात्रता के साथ धन लाती है, धर्म लाती है, सुख लाती है। उल्लेखनीय है कि यह शिविर वर्ष 2008 की गुजरात प्रांत में आयोजित हो रही भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के आयोजन में सक्रिय योगदान देने वाले शिक्षकों को परीक्षा के उद्देश्यों की समुचित जानकारी देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था, ताकि शांतिकुंज के नैतिक शिक्षा विस्तार के प्रयासों को अधिक से अधिक कारगर बनाया जा सके। देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम को गति देते हुए गायत्री शक्तिपीठ सारसा गुजरात में कार्यकर्ताओं की एक विशेष गोष्ठी आयोजित हुई, जिसमें डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का सेंटर सारसा जिला आणंद को बनाया गया। इसके लिए यूएसए की श्रीमती हंसाबेन तथा श्री रश्मि भाई द्वारा भेंट किए हुए एक बड़े हॉल को चेतना केंद्र के रूप में मथुरा के श्री चैतन्य जी, श्री घनश्याम भाई एवं अहमदाबाद के ज्ञानपीठ से पधारे श्री राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा उद्घाटित किया गया। श्रीमती हंसाबेन तथा श्री रश्मि भाई का इस कार्य के लिए बहुत ही उल्लेखनीय योगदान रहा। उन्होंने इस अवसर पर 4 लाख रुपए के ब्रह्मभोज एवं अगले पुस्तक मेले में 15 लाख के साहित्य के संकल्प के साथ आणंद के निकट की लगभग 40 लाख रुपए की जमीन भी भेंट कर दी। इसके अलावा अन्य कार्यकर्ताओं ने भी बढ़ चढ़कर योगदान दिया। ज्ञान विस्तार की दिशा में इस तरह के कदम उठने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब अशिक्षा अज्ञानता का अंधकार दूर होकर हर आदमी शिक्षित एवं ज्ञान संपदा का धनी बन जाएगा। और इसी के साथ गायत्री परिवार की गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। किसने कितना दान किया यह मत देखिए, वरन यह पूछिए कि किस प्रयोजन के लिए किसके हाथ सौंपा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी कहते थे, हम व्यक्ति नहीं शक्ति हैं। बड़े से बड़ा चमत्कार भी वे सहज रूप में कर दिया करते थे। ऐसे ही अनमोल पलों के साक्षी एक साधक की अनुभूतियाँ हम आपको सुना रहे हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब मैं कार्य क्षेत्र में आया 71 में, जब गुरुदेव विदाई सम्मेलन में हिमालय जाने की घोषणा कर गए थे, उस समय मैं स्थूल संपर्क में आया। वैसे तो मैं पत्रिका पढ़ता था, माला भी जपता था, लेकिन मेरी कोई विशेष रुचि नहीं थी। विदाई सम्मेलन में जब उनका व्याख्यान सुना 4 दिन में, तो उन्होंने एक बात कही कि बेटे, हम मुर्गा हैं, हम अवतार नहीं। युग परिवर्तन का समय आ गया और महाकाल के अवतारी चेतना की सूचना देने वाले हम ढिंढोरची हैं।
और उन्होंने कहा ये कार्य किसी व्यक्ति का नहीं है, एक शक्ति का है जिसको युगांतरी चेतना कहते हैं। मैं नहीं समझा युगांतरी चेतना क्या होती है, और इस काम को करने के लिए बहुत सी आत्माएं धरती पर आ चुकी हैं। उनको मैं जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानती। फिर उन्होंने आकाश की तरफ देखा कि बहुत सी आत्माएं आकाश में लटक रही हैं, वो समय आने पर धरती पर उतरेंगी। उनको हम जानते हैं, वो हमको नहीं जानती। समय आने पर हम उनका उपयोग करेंगे। तो मुझे बड़ा अविश्वास हुआ। मैंने कहा यार ये कैसी बात है, वो आत्मा को ये जानता है, वो नहीं जानती, क्योंकि हमारी बुद्धि से परे की बात थी। तो लेकिन मैंने ये फैसला किया कि जो कार्यक्रम है गायत्री परिवार का, गुरुदेव के द्वारा घोषित जो ये योजना है, ये हिंदू प्रणीत है, ऋषि प्रणीत है, और मुझे इसमें काम करना चाहिए। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ था कि मैं थानादार हो गया था पुलिस में, आबकारी में। तो मैंने भी गुरुदेव की इजाज़त के बिना कोई काम नहीं किया। तो एक लेटर दिया, उनको पत्र दिया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं थानेदार हो गया। गुरुदेव का पत्र गया, वो पत्र मेरे पास पड़ा हुआ है आज, कि बेटा ये नौकरी छोड़, ये नौकरी तेरे लिए अच्छी नहीं है, तो अध्यापक बन। पत्र आया तो मैंने उसी वक्त रिजाइन दे दिया। पिताजी 2 साल तक मेरे से मुँह नहीं बोले और नाराज़ रहे। खैर मैं अध्यापक हो गया। अध्यापक होने के बाद जो मिशन का जो कार्य देखा मैंने, और उनका जो आत्माएं धरती पर उतरी हैं, जब उन्होंने मुझे इंदौर भेजा, पश्चिमी निवाड़ में गया मैं मध्य प्रदेश कार्यक्रम में, वहाँ मैंने ऐसी ऐसी जागृत आत्माएं देखी जो न साधना करते हैं, न पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके चरित्र और चिंतन को देख करके मैंने देखा वास्तव में आत्माएं दिव्य आत्माएं हैं। और आज हमारे मिशन में ऐसी शानदार आत्माएं हैं जो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो जो गुरुदेव ने कहा वो आज हम सत्य रूप में देख रहे हैं। एक बार मैंने उनसे जोधपुर में मुलाकात की, तो मेरा पहला प्रश्न था कि गुरुदेव बोल तू क्या चाहता है बेटा। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं आपके पैर दबाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने, पतला शरीर था, बड़ा दिव्य शरीर था, चेहरा बड़ा तेजस्वी था, तो उन्होंने ऊपर कर लिए पैर। बोले बेटा ऐसा दे, मैं हिमालय में घूमता रहता हूँ, मैं थकता नहीं। बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, बड़े दयालु थे। उन्होंने मेरे तरफ देखा, अच्छा तेरा मन है, ले दबा ले। तो उन्होंने अपने पैर नीचे लटका दिया से, और उनके गोरे गोरे पैर मुलायम रेशम जैसे। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि शायद फर्स्ट एंड लास्ट था। मैंने उनके दोनों पैरों को दबाया हल्के हल्के, इतना आनंद आया मैं आपको उसका वर्णन नहीं कर सकता। फिर बोले अच्छा अब तो खुश है। मैं बड़ा प्रसन्न हो गया कि मेरे छोटे से आदमी की एक छोटी सी मांग को उस मनुष्य ने पूरा किया। तो मैं उनकी उस व्यवहार से इतना प्रभावित हुआ कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। बोले अब तू बता तो और क्या चाहता है। तो चूँकि मैंने सत्संगों में यही सुना है मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, स्वर्ग प्राप्त करना चाहिए, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा गुरुदेव ये मुझे पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ, मैं तो पूजा में बैठता हूँ तो रोने लगता हूँ आपको देख के। नहीं मालूम आपके मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव बोले अच्छा भगवान का तू क्या करेगा, भगवान से तेरी मुलाकात है। मैंने कहा मेरी तो कोई मुलाकात नहीं है। तो तू जिसको जानता नहीं उस भगवान क्यों पाना चाहता है। मैंने बोले सभी संत महात्मा कहते हैं, तो सब कहते हैं इसलिए तू कहता है तुझे भूख लगी भगवान की। मैंने कहा भूख तो लगी है, कैसे पता नहीं, मैंने ऐसे कंठ अवरुद्ध हो जाता है, चाहता हूँ कुछ मिले। एक छोटे बालक अबोध बालक की स्थिति है मेरी कि मैं न मालूम मैं क्या चाहता हूँ। तो गुरुदेव मुझे पहचान गए, ऐसा लग रहा था मुझे आंखों से, वो यूँ देखते थे बड़ी उपराम दृष्टि से। फिर वो जिज्ञासा से मुस्कुराते बोले और अच्छा चल भगवान से तेरी बात कराऊंगा। और तू क्या चाहता है। मैंने कहा मुक्ति चाहता हूँ। मुक्ति से तेरा क्या तात्पर्य। मैंने कहा मुक्ति से मेरा मतलब है कि मैं जन्म मृत्यु नहीं आना चाहता, जन्म नहीं लेना चाहता। अच्छा क्यों। मैंने कहा महाराज वेदांत में लिखा है। अब मुझे तो पता नहीं इतने महान पुरुष हैं, मैं तो व्याख्यान झाड़ने लगा। मैंने कहा गुरुदेव वेदांत में लिखा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार तो असत्य है, नाशवान है, पानी का सब बुलबुला है, नश्वर है। तो मुझे संसार से घृणा है, संसार तो अच्छी नहीं लगती ना, और वास्तव में मुझे अच्छी नहीं लगती। जब से मैंने इन बाबाओं के व्याख्यान सुने, क्यों दीक्षा तो ले ली थी गुरुदेव से, लेकिन मैं गुरुदेव से मिल नहीं पाया पहले बचपन में, मुझे कौन भेजता। तो सभी यही कहते थे संसार नाशवान है, संसार से इतनी घृणा होगी। मैं कभी हंसता नहीं था, तो मृत्यु के सिवाय कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैं रोने लगा, गुरुदेव मुझे मृत्यु का डर लगता है, मैं जन्म नहीं लेना चाहता। तो गुरुदेव बोले किस मूर्ख ने तेरे को कह दिया, बड़े गंभीर मुद्दा बोले, किस मूर्ख ने कह दिया मृत्यु होती है। बेटे मृत्यु नहीं होती। तो उनके क्या होता है। तो गुरुदेव बोले बेटे जीवन के अभाव को मृत्यु कहते हैं, प्रकाश के अभाव को अंधेरा कहते हैं, और संपन्नता के अभाव को दरिद्रता कहते हैं। विकल्प है, मृत्यु नहीं होती, जीवन। तो गुरुदेव ने कहा देख मुस्कुराते हुए बालक के चेहरे में तेरे जीवन नहीं दिखाई देता, सूर्य की किरणों में तुझे जीवन दिखाई नहीं देता, चांद की शीतलता में तुझे जीवन दिखाई। बड़ी स्पीड बोलते थे। जिंदगी में पहली बार हंसा खिलखिला के कि एक संत ऐसा भी है जो जीवन दिखा रहा है। सब बाबा लोग मृत्यु और स्वर्ग मुक्ति आकाश की बात करते हैं। तो गुरुदेव का बेटा कोई मृत्यु नहीं होती। एक तो मैंने कहा ये मृत्यु क्या होती है। ये अवसान है, लंबी यात्रा में कोई व्यक्ति जाता है, किसी पेड़ के नीचे आराम कर लेता है, तो मृत्यु थोड़ी है।
लंबी जीवन की श्रृंखला में तरह का ये जीवन है बेटा, आत्मा अमर है नहीं। तो मेरे को मैंने सोचा ये तो बड़ा गजब समाधान दे दिया। तो मुक्ति से तेरा मतलब जन्म मृत्यु नहीं होनी चाहिए मेरी, तो तू नहीं जन्मना चाहता ना। तो गुरुदेव बोले अच्छा बेटा ये बता, ये संसार के जितने प्राणी हैं ये सारे के सारे ही जन्म नहीं लेना चाहें, ये सारे ही जन्म नहीं लें, तो संसार का क्या होगा? तो मेरे मन में बात तो सही है। तो मैंने कहा गुरुदेव मुझे संसार से क्या लेना देना? तब गुरुदेव ने कहा अच्छा ये संसार तुझे अच्छी नहीं लग रही। हाँ तो बेटा ऐसा करे, ये बता ऐसा निकम्मा संसार बनाया किसने? तो मैं चुप हो गया। तो बोले तेरे दादाजी ने बनाया। मैंने मेरे दादाजी ने तो नहीं बनाया। तेरे पिताजी ने नहीं बनाया। तैने? मैंने भी नहीं बनाया। तो किसने बनाया? मैंने कहा भगवान ने बनाया। ऐसा निकम्मा संसार भगवान ने बना दिया। हाँ तो बेटा एक बात था, तेरा कोई वकील दोस्त है? तो जोधपुर में हमारे हाई कोर्ट है। मैंने कहा हाँ वकील मेरे बहुत दोस्त हैं। एक वकील को ले गया। क्यों? बोले उस भगवान के खिलाफ एक मुकदमा कर दें हाई कोर्ट में कि तेने ऐसा निकम्मा संसार क्यों बनाया? तो मैं एकदम चौकन्ना हो गया, यार ये बात तो है मार्केबल। इसका मतलब ये हुआ कि ये संसार बनाने वाले की गलती हुई। जो संसार को नासवान बताते हैं, पानी का बुलबुला बताते हैं और मृत्यु दिखा दें, ये तो एक प्रकार से भगवान की गलती होगी। भगवान की गलती बतानी होगी, ये तो भगवान के साथ बैर बांधने वाली बात हुई। तब गुरुदेव ने कहा बेटे एक वकील और ले क्या? वो वकील क्या करेंगे? बोले तुलसीदास जी के खिलाफ मुकदमा करें। मैंने कहा तुलसीदास जी के खिलाफ क्यों करेंगे? बोले उसने एक चौपाई लिख दी, सिया राम मैं सब जग जानी और करूँ प्रणाम जोरिक पानी। सारा संसार तो सीता और राम में है, तो बेटा क्या सीता और राम असत्य हैं? तब गुरुदेव ने हुंकार भर के कहा बेटे हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नहीं, हम कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन सत्यम, ब्रह्म सत्यम जगन सत्यम। मैं आपसे क्या बताऊं, उस दिन वो 10 मिनट का मेरा वार्तालाप था कि मुझे 10 मिनट में ज्ञान हुआ कि वास्तव में ये संत वो संत है तो आकाश का स्वर्ग नहीं दिखाना चाहता, आकाश की मुक्ति नहीं दिखाना चाहता, धरती पर स्वर्ग लाना चाहता है, धरती पर मुक्ति के मार्ग खोलना संत है। मैं आश्वस्त हो गया कि ये छोटी मोटी विभूति नहीं है, बड़े सरल तरीके से एक बालक की तरह मेरे को समझाया। किसने कितना दान किया यह मत देखिए, वरन यह पूछिए कि किस प्रयोजन के लिए किसके हाथ सौंपा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री परिवार एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए सदा प्रयासरत है। आइए इस संगठन की कार्य पद्धति और उसके स्वरूप के बारे में विस्तार से जानते हैं आज की जिज्ञासा में। नमस्कार। आज हमारे बीच गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री HP सिंह जी उपस्थित हैं। वे हमें गायत्री परिवार के संगठनात्मक स्वरूप के बारे में कुछ जानकारी देंगे। भाई साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। भाई साहब, गायत्री परिवार आज एक बहुत बड़े संगठन के रूप में पूरे विश्व भर में फैला हुआ है, तो इसका वर्तमान स्वरूप क्या है और इसका विकास इस स्थिति तक कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। गायत्री परिवार का संगठन जब गुरुदेव ने प्रारंभ किया तो गुरुदेव ने गायत्री परिवार तो काफ़ी पहले से इसका नाम दिया, 1960-61 से जब गुरुदेव ने गायत्री परिवार के माध्यम से मथुरा से कार्य प्रारंभ किया। लेकिन इसके संगठन को विधिवत गुरुदेव ने 1981-82 से इसकी एक इकाइयों का गठन प्रारंभ किया। पहले जो भी लोग गुरुदेव से दीक्षा लेते थे, गुरुदेव का साहित्य पढ़ते थे, उनकी अखंड ज्योति पत्रिकाओं को पढ़ते थे, वो सब गायत्री परिजन कहलाते थे। धीरे धीरे कार्य प्रारंभ हुआ, आगे बढ़ा, तो गुरुदेव ने उनके एक छोटे छोटे संगठन की इकाइयों का रूप देना शुरू किया, जिसका नाम गुरुदेव ने प्रज्ञा मंडल दिया। जो है एक प्रज्ञा मंडल 5 भाई मिलके, न्यूनतम 5 भाई मिलके उसको गठन कर सकते हैं, जिसका विधिवत वो पंजीयन शांतिकुंज से पत्र व्यवहार करके अपना वहाँ एक पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं और क्षेत्र में अपनी गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। इसी तरह बहनों के लिए महिला मंडल प्रारंभ किए साथ साथ ही जो है, तो महिला मंडल और प्रज्ञा मंडल के माध्यम से मिशन का क्रियाकलाप बहुत तेज़ी से विस्तार लेना शुरू किया। भाई साहब, जैसा कि आपने अभी बताया शक्तिपीठों के बारे में, तो ये शक्तिपीठें कैसे बनी और इनकी गतिविधियां कैसे चल रही हैं? परम पूज्य गुरुदेव ने 1979 में गायत्री शक्तिपीठों की घोषणा की पूरे देश में, और प्रारंभ में उनका
संकल्प था कि हम पूरे देश में 24 स्थानों पर ऐसे केंद्रों का स्थापना करेंगे जहां से शांति कुंज की समस्त क्रियाकलाप, समस्त गतिविधियों का जहां से संचालन किया जा सके। 79 में गुरुदेव ने गायत्री शक्तिपीठों की घोषणा की और उसके साथ साथ यहाँ से संकल्प कराए गए और प्राय 24 शक्तिपीठों के प्रारंभ में संकल्प कराए गए और उसके बाद देखते ही देखते 24 की जगह फिर वो 100 शक्तिपीठों की स्थापना हुई, फिर 240 शक्तिपीठों की स्थापना हुई और अब तक लगभग 6000 से ज़्यादा गायत्री शक्तिपीठें पूरे देश में काम कर रही हैं। और इन गायत्री शक्तिपीठों के माध्यम से मिशन के सारे क्रियाकलाप अपने अपने केंद्रों के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। तो ये संगठन के स्वरूप में जो जानकारी आपने अभी दी, इसका संचालन कैसे होता है, क्या इसके बारे में विस्तार से बताएंगे? गायत्री परिवार के जो सबसे छोटी इकाई है कि गायत्री परिवार का कोई भी परिजन जो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को पढ़ता है, उनके विचारों से सहमत है और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं प्रयासरत है, तो वो परिजन भी हमारी एक प्रथम इकाई है गायत्री परिवार की। और उसके बाद फिर अगर वो 5 परिजन मिलके अपना कोई एक तंत्र बना लेते हैं, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, तो एक प्रज्ञा मंडल हमारा कहलाता है। प्रज्ञा मंडल एक गांव में, एक मोहल्ले में, एक कस्बे में एक प्रज्ञा मंडल काम करता है और एक नगर में एक से ज़्यादा अनेक प्रज्ञा मंडल काम कर सकते हैं। अपने अपने मोहल्ले में अलग अलग प्रज्ञा मंडलों का गठन है, काम करते हैं। आज महिला मंडल और प्रज्ञा मंडल मिला के लगभग पूरे देश में 60,000 से ज़्यादा की संख्या में कार्यरत हैं। और आप देखेंगे कि आज गायत्री परिवार के जो करोड़ों व्यक्ति हैं जो स्वेच्छा से अपना एक मुट्ठी अंश निकालते हैं और जिसके माध्यम से पूरे मिशन की गतिविधियों का संचालन है, तो जो उसकी प्रारंभिक और प्राथमिक इकाई है परिजन के बाद में वो प्रज्ञा मंडल है, महिला मंडल है और जिनके संगठन के स्तर पर जिनका पंजीयन शांति कुंज से लोग करा के अपना कार्य करते हैं। विचार परम पूज्य गुरुदेव के हैं, योजना शांति कुंज की है और उन योजनाओं को पहुंचाने के प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल आगे प्रयासरत हैं। तो ये संगठन की जो विभिन्न इकाइयां हैं, इनमें समन्वय कैसे है और क्षेत्रीय स्तर पर इनका मैनेजमेंट कैसे होता है? एक्चुअली अभी समन्वय के साथ साथ एक मैं और आपको जानकारी देना चाहूँगा कि आज अपना संगठन, हमारे प्रज्ञा मंडल क्या कर रहे हैं, महिला मंडल क्या कर रहे हैं। हमारी जो प्राथमिक इकाई प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल है, इनके ऊपर हमारे जो संगठन की कई कड़ियाँ अभी केंद्र ने पिछले 3 वर्षों में प्रारंभ की हैं और जिसका संचालन शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से होता है। तो प्रारंभिक इकाई अगर हम प्रज्ञा मंडल को अपना लेते हैं तो 5-10 व्यक्तियों का एक समूह है जिसके माध्यम से गायत्री परिवार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। मिशन के कार्यक्रमों में प्रारंभ में हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके यज्ञ कराते हैं, अखंड ज्योति पत्रिका बांटते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जो 3000 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी है उनको पढ़ाने का काम करते हैं। और इनके ऊपर की जो इकाई है, अगर 5 प्रज्ञा मंडलों का कहीं समूह बन जाता है ब्लॉक स्तर पर या न्याय पंचायत स्तर पर, तो 5 प्रज्ञा मंडलों के समूह को हम 7-3 कहते हैं, सक्रिय संगठित समूह जो है। और सक्रिय संगठित समूह में प्रत्येक प्रज्ञा मंडल के 1-1, 2-2 भाई उसके सदस्य रहते हैं और सक्रिय संगठित समूह के माध्यम से पूरे ब्लॉक स्तर पर अपने मिशन के क्रियाकलापों का संचालन होता है। यहाँ से अगर हम ऊपर की ओर देखें तो पूरा जिला है, जिले स्तर पर हमारी जिले में तहसील आती है, तहसील के बाद ब्लॉक आते हैं, तो तहसील स्तर पर भी सक्रिय संगठित समूह का गठन है। और जो जिले की जो संगठन की जो सर्वोच्च इकाई है वो हमारी जिला समन्वय समिति कहलाती है। जिला समन्वय समिति में ये मान लीजिए कि हमारे पूरे ज़िले में 20 ब्लॉक काम कर रहे हैं या 15 ब्लॉक काम कर रहे हैं, तो 15 ब्लॉक होंगे तो प्रत्येक ब्लॉक का एक सक्रिय संगठित समूह होगा। और जिला समन्वय समिति में प्रत्येक संगठित समूह का, सक्रिय संगठित समूह का एक सदस्य जिला समन्वय समिति का एक पदेन सदस्य रहता है। और जिले स्तर पर जो काम करने वाले सक्रिय सदस्य हैं, प्रत्येक ज़िले में कहीं न कहीं आज लगभग 20 राज्यों में ऐसे हमारे केंद्र हैं जहाँ कहीं न कहीं गायत्री शक्तिपीठें स्थापित हैं और गायत्री शक्तिपीठों के अपने गायत्री परिवार ट्रस्ट बने हुए हैं। तो जो हमारे ज़िले की समन्वय समिति है, ज़िले की समन्वय समिति में पहला मैंने निवेदन किया कि हमारे सक्रिय संगठित समूह के सदस्य एक सदस्य रहते हैं। दूसरा, गायत्री परिवार ट्रस्टों के जो ट्रस्टी होते हैं उनमें से भी 1 या 2 ट्रस्टी उस समन्वय समिति के सदस्य रहते हैं। तीसरा, जो जिले के सबसे ज़्यादा समय देते हैं, सबसे ज़्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो भी जिला समन्वय समिति के सदस्य होते हैं। चौथा, हमारा एक अपने मिशन का आंदोलन है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, जिसके माध्यम से पूरे देश में लगभग 1 लाख विद्यालयों में परीक्षा कराई जा रही है। उस परीक्षा के जिला स्तर के भी सक्रिय परिजन 1-2 हमारे समन्वय समिति के सदस्य होते हैं। जो जिले की समन्वय समिति है,
संयुक्त समन्वय समिति जिसका नाम होता है, ये संयुक्त समन्वय समिति पूरे जिले में गायत्री परिवार के प्रचार प्रसार, जनसंपर्क और विभिन्न मिशन के सप्त आंदोलनों को क्रियान्वयन करने की एक बड़ी हमारे संगठन की इकाई है। ये इस तरह हमारा संगठन जिला स्तर तक काम करता है। अगर हम जिले से ऊपर की बात पर विचार करते हैं तो मिशन ने पिछले 3 वर्षों में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है कि मिशन का कार्य बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 4 जिलों को मिलकर एक संगठन की इकाई बनती है जिसको हम उप जोनल कार्यालय का नाम दिया है। उप जोनल कार्यालय में 4 जिलों के जो हमारे संयुक्त समन्वय समिति के सदस्य हैं, प्रत्येक संयुक्त समन्वय समिति का जो हमारा प्रभारी है वो प्रभारी भी हमारे उप जोनल कार्यालय की समन्वय समिति का एक सदस्य के रूप में काम करता है। और जो हमारा उप जोनल कार्यालय 4 जिलों का मिलके एक प्रांत के हमारे जोनल कार्यालय हैं। मान लीजिए अगर हम पश्चिम जोन की बात करते हैं तो पश्चिम जोन 2 राज्यों को मिलकर बना है, गुजरात और राजस्थान, और इनके दोनों राज्यों में अलग अलग जोनल कार्यालय हैं। और जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में 6 उप जोनल कार्यालय हैं और 6 उप जोनल कार्यालय के अंतर्गत हमारे 32 जिले काम करते हैं। और 32 जिलों के अंतर्गत फिर हमारे सक्रिय संगठित समूह हैं और सक्रिय संगठित समूह के अंतर्गत हमारे नीचे प्रज्ञा मंडल हैं और प्रज्ञा मंडलों के हमारे जो सदस्य हैं वो हमारे परिजन हैं। ये हमारे जोनल कार्यालय से लेके नीचे प्रज्ञा मंडल तक की इकाइयाँ हैं। जो हमारे जोनल कार्यालय हैं वो हमारे शांतिकुंज हरिद्वार जो केंद्र है, मुख्य केंद्र हरिद्वार में है, उसकी एक एक्सटेंशन काउंटर के रूप में, एक इकाई के रूप में, बृहद इकाई के रूप में शांतिकुंज की समस्त क्रियाकलापों को संचालन करने के लिए हमारे जोनल कार्यालय तक आती हैं। और वहाँ से फिर ये सारे क्रियाकलाप उप जोनल कार्यालय के माध्यम से, जिले की संयुक्त समन्वय समिति के माध्यम से, फिर ब्लॉक स्तर पर सक्रिय संगठित समूह के माध्यम से प्रज्ञा मंडलों तक सारी योजनाओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान संगठन की इस तरह हमारा रहता है यहाँ पे। तो ये जो छोटे बड़े केंद्र हैं, ये निर्णय लेने में कितने स्वतंत्र है और इनकी कार्य पद्धति का निर्धारण कैसे होता है? एक्चुअली हमारे संगठन में जो कार्य पद्धति है वो पॉलिसी बनाने का काम हमारा केंद्र शांतिकुंज हरिद्वार में पॉलिसियों का निर्धारण होता है, लेकिन कार्य को करने के लिए हमारे जोनल कार्यालय, उप जोनल कार्यालय, जिला में संयुक्त समन्वय समिति सभी अपने अपने जिले में कार्य को विस्तार देने के लिए स्वतंत्र हैं। पॉलिसी जो गुरुदेव ने बनाई है, जो शांतिकुंज के माध्यम से हमारे ज़िले के कार्यकर्ताओं तक आती है, पॉलिसी तो एक ही है पूरे ज़िले में, लेकिन उस पॉलिसी को अपने क्षेत्र की परिस्थितियों में किस प्रकार हमें लागू करना है, यह जिला समन्वय समिति इसके लिए स्वतंत्र रूप से काम करती है। और जिला समन्वय समिति को आपस में मिलजुल के निर्णय लेने की हमारे यहाँ परंपरा है कि सभी मिलजुल के बैठें और निर्णय करें। और आवश्यकता पड़ने पर जो हमारे छोटी छोटी इकाइयाँ, इवन प्रज्ञा मंडल है और सक्रिय संगठित समूह हैं, वो भी अपने क्षेत्र में कार्य प्रणाली को अपने ढंग से लागू करते हैं और अपने ढंग से स्थापित करते हैं। विचार गुरुदेव का है, योजना गुरुदेव की है जो शांतिकुंज के माध्यम से प्राप्त होती है, लेकिन काम करने के लिए, निर्णय करने के लिए सभी अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र हैं। भाई साहब, महानगरों में जैसे जीवन एकदम अलग है, तो वहाँ संगठन का स्वरूप कैसा होता है? जैसे हमारा छोटे अपने जिलों स्तर पर भी संगठन का काम है, उसी प्रकार महानगरों के लिए भी योजना है। महानगरों में जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं उनके लिए शांतिकुंज ने एक और शुरुआत की है कि सभी जगह गायत्री चेतना केंद्रों का गठन किया है। गायत्री चेतना केंद्र ऐसा स्थान है जो सीधे सीधे शांतिकुंज के कार्यकर्ताओं के द्वारा संचालित होता है। वो शक्तिपीठ का एक बृहद रूप कह सकते हैं। और जैसे दिल्ली हम राज्य को लेते हैं, दिल्ली महानगर को लेते हैं, तो दिल्ली महानगर में अपना गायत्री चेतना केंद्र नोएडा में स्थापित है। गायत्री चेतना केंद्र के माध्यम से शांतिकुंज की सारी पॉलिसियों का नीति निर्धारण हमारे दिल्ली के कार्यकर्ताओं तक पहुंचता है। वहां का जो आर्थिक अनुशासन है, जैसे हमारे प्रत्येक, मैंने ज़िले की चर्चा की, संयुक्त समन्वय समिति काम करती है। यहाँ एक जानकारी देना चाहूँगा कि ज़िले में जो संयुक्त समन्वय समिति काम करती है वो ज़िले में हमारी गायत्री शक्ति पीठें हैं, उनकी रसीदों से वो अपना उनको आय व्यय होता है और उसी के माध्यम से उनके खर्चे चलाए जाते हैं। महानगरों में जो हमारे गायत्री चेतना केंद्र हैं, गायत्री चेतना केंद्रों को सभी का संचालन सीधे सीधे शांतिकुंज हरिद्वार से होता है और वेदमाता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज हरिद्वार की रसीदों के द्वारा ही संचालन होता है गायत्री चेतना केंद्रों का। तो जैसे मैंने दिल्ली महानगर का उदाहरण लिया, तो हमारा चेतना केंद्र, गायत्री चेतना केंद्र नोएडा में Q2 सेक्टर 12 में स्थित है। तो पूरे दिल्ली महानगर के लिए जितने भी दिल्ली महानगर में हमारे प्रज्ञा मंडल काम कर रहे हैं, महिला मंडल काम कर रहे हैं, अभी आगे 1-2 वर्षों में युवा मंडलों का गठन हुआ है, इन सारे मंडलों के माध्यम से जो गतिविधियों का संचालन हो रहा है वो सीधे सीधे हर प्रज्ञा मंडल अपने अपने क्षेत्र में गतिविधियां स्वतंत्रता पूर्वक चला रहा है, लेकिन नीति निर्धारण के लिए वो सीधे सीधे शांति
कुंज का जो गायत्री चेतना केंद्र है उसके माध्यम से वो नीति निर्धारण उसके पास तक पहुंचते हैं और आर्थिक अनुशासन के लिए वो गायत्री चेतना केंद्र से ही वहाँ से रसीदें प्राप्त करते हैं, उन पर अपना खर्च करते हैं, आय व्यय करते हैं और उसका पूरा लेखा जोखा गायत्री चेतना केंद्र को सौंप देते हैं। तो महानगरों में यूनिटी लाने के लिए कि हमारे गायत्री परिवार के नाम से क्या कोई अलग अलग इकाइयाँ तो नहीं है, तो उन सबको एक रूपता दिखे। तो हमारे सभी महानगरों में, जैसे बम्बई में गायत्री चेतना केंद्र अपना मुंबई में स्थापित हो रहा है, कलकत्ते में गायत्री चेतना केंद्र स्थापित हो रहा है, चेन्नई में अपना गायत्री चेतना केंद्र स्थापित हो रहा है, सभी जगह श्री वेद माता गायत्री ट्रस्ट शांतिकुंज हरिद्वार की रसीद बुकों से ही कार्यकर्ता हमारे आय व्यय करते हैं, एकत्रित करते हैं और उसका हिसाब चेतना केंद्र को देते हैं। तो जिससे महानगर में कहीं ऐसा परिलक्षित न हो कि गायत्री परिवार की पता नहीं कितनी सारी इकाइयाँ अलग अलग काम कर रही हैं। इकाइयाँ अलग अलग तो काम कर रही हैं, लेकिन वो उनका उद्देश्य एक है, विचार एक है और आर्थिक अनुशासन भी सभी के ऊपर एक समान लागू होता है वहाँ पर। यदि कोई अपना प्रज्ञा महिला या युवा मंडल बनाना चाहे तो उसको कैसे बनाए और उसकी गठन प्रक्रिया क्या है? ये अपने यहाँ बहुत सीधा सा इसका है कि हमारा वो हर परिजन जो गुरुदेव के विचारों से सहमत है, जिसने गुरुदेव का साहित्य को पढ़ा है, गुरुदेव के साधना पद्धति को, उनकी जीवन शैली को अपने जीवन में अपनाया है, वो ऐसे 5-10 भाई मिलके अपने को एक संगठन बना सकते हैं और संगठन बना के अपने एक प्रज्ञा मंडल का पंजीयन करा सकते हैं। उसमें पंजीयन कराने जैसे ही ऐसा कोई कानूनी आवश्यकता नहीं होती, ये हमारे एक संगठन की इकाई है। इसको संगठन के स्तर पर पंजीयन कराने के लिए एक फॉर्म होता है हमारा, जो शांतिकुंज से प्राप्त किया जा सकता है। उस फॉर्म को भर के और उसमें सारे सक्रिय सदस्यों का विवरण भर के हम शांतिकुंज भेज देते हैं और शांतिकुंज से हम उसका पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं। प्रज्ञा मंडल या महिला मंडल या युवा मंडल का पंजीयन कराना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन मूल बात क्या है कि क्या हम प्रज्ञा मंडल का पंजीयन कराने के बाद वो काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या हमारे 5-10 भाई गुरुदेव के साहित्य को पढ़ते हैं, उनके आधार पर हमने अपनी जीवन शैली में कहीं परिवर्तन लाया है और उसके साथ साथ हम आसपास के क्षेत्र में गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने के लिए कहीं प्रयत्नशील हैं कि नहीं हैं। प्राय अभी तक जो पूरे देश में प्रज्ञा मंडल काम कर रहे हैं, वो आज पूरे देश का जो मिशन फैला हुआ है वो हमारे प्रज्ञा मंडलों की सक्रियता के आधार पर फैला हुआ है। प्रज्ञा मंडल घर घर जाके जन्मदिन कराते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, विवाह दिन मनाते हैं और अखंड ज्योति पत्रिका बांटते हैं, गुरुदेव के साहित्य को घर घर पहुंचाने पढ़ाने के लिए जाते हैं। वर्तमान में इन 3-4 कामों के साथ साथ उनको 2 काम और नए जोड़े हैं कि प्रत्येक प्रज्ञा मंडल और महिला मंडल अपने पास के जो भी हमारे प्राइमरी स्कूल्स हैं या छोटे विद्यालय हैं उनको गोद लें। जो है उनको गोद लेने के बाद में क्या करना होगा कि गुरुदेव ने कहा कि हमारे हर प्रज्ञा मंडल को एक बाल संस्कार शाला प्रारंभ करनी चाहिए। चूँकि मिशन व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण के ऊपर आधारित है, तो हमको व्यक्ति निर्माण के जितने सूत्र हैं वो प्रज्ञा मंडल और महिला मंडल के लेवल पर ही क्षेत्र में लागू होते हैं। तो विद्यालयों में जाके विद्यालय में संपर्क करना, विद्यालयों में जो गुरुदेव के सद्वाक्य हैं उन सद्वाक्यों को प्रारंभ में प्रत्येक विद्यालय में 5-5, 10-10 सद्वाक्यों के बड़े बड़े पोस्टर लगाना, उनमें बच्चों के जन्मदिन मनाने के महत्व को हमारे प्राचार्यों को, अध्यापकों को समझाना, वहाँ जन्मदिन मनाने का क्रम प्रारंभ करना। और अब तो काफ़ी विद्यालयों में पूरे देश में एक लहर सी चल पड़ी है कि हर विद्यालय में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम गायत्री परिवार के माध्यम से संचालित हो रहा है। और इसके साथ साथ जब विद्यालय का सेशन प्रारंभ होता है तो एक ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम छोटा सा विद्यालय में कराते हैं और बच्चों को संकल्प दिलाते हैं कि इस वर्ष आप विद्यालय में प्रवेश किया है, आप नई कक्षा में आपने प्रारंभ किया है और आप क्या संकल्प लेंगे और अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठाएंगे। ऐसे क्रियाकलापों को भी प्रज्ञा मंडल और महिला मंडलों के साथ जोड़ा गया है और इसी के माध्यम से आज पूरे देश में मिशन का प्रचार प्रसार आगे बढ़ रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, वर्ष 2011-12 परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। तो अंत में क्या हमारे दर्शकों को आप ये बताएंगे कि संगठन की इन विभिन्न इकाइयों की जिम्मेदारियों का निर्धारण आप कैसे करने जा रहे हैं? अभी जैसे गुरुदेव की जन्म शताब्दी 2011 की शांतिकुंज में तैयारियां चल रही हैं, इसके लिए एक बृहद स्तर पर चिंतन और विचार ये चल रहा है कि जो हमारे संगठन की जो प्राथमिक इकाई प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल है, तो उन इकाइयों को शांतिकुंज बुला के उनको विशेष रूप से एक प्रशिक्षण 4-4 दिन का दिया जाए और उनको 2011 की कार्य योजना के रूप में कि गुरुदेव की जन्म शताब्दी तक मिशन को कितने बड़े काम करने हैं। आज तक कितने बड़े काम मिशन कर चुका है, लेकिन इन 750 दिनों में जो 2011 की जन्म शताब्दी में लगभग बाकी हैं, उन 750 दिनों में
काफ़ी ज़्यादा काम करने के लिए उनको प्रशिक्षण की एक योजना बनाई जा रही है और ऐसा विचार किया जा रहा है कि अभी शीघ्र 2 माह के अंदर अंदर पूरे देश के प्रज्ञा मंडल और युवा मंडल के जो हमारे कार्यवाहक हैं, उनके संचालक हैं, वहाँ से 2-2, 4-4 भाइयों को बुला के शांति कुंज में उनका एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। और गुरुदेव का जो साहित्य है, गुरुदेव का जो बृहद जीवन है, जो गुरुदेव का एक विराट स्वरूप है, जो मिशन का विराट स्वरूप जो उभर के अब सामने आ रहा है और पूरा विश्व जिसकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है, उस विराट स्वरूप को हम गांव-गांव तक, घर-घर तक कैसे पहुंचा सकते हैं। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि हम 2011 से पहले पूरे देश में हम 1 लाख ऐसे लोक सेवी समाज को देख के जाएंगे जिनके माध्यम से पूरे देश में एक क्रांति की लहर पैदा होगी। हम 7 लाख गाँवों तक उपासना का और यज्ञ और गायत्री का ऐसा कार्यक्रम हम पहुंचाना चाहते हैं। तो वो अब समय निकट आ गया है और इन शेष 2-2.5 वर्षों के अंतर्गत उतना बड़ा काम करना है। इसलिए जो हमारी प्राथमिक इकाई प्रज्ञा मंडल है, महिला मंडल है, उसको प्रशिक्षण देने की एक कार्य योजना यहाँ से तैयार की जा रही है शांतिकुंज से, और जिसको 2 माह के अंदर अंदर उनको बुलाने का कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ होगा और 4-4 दिन के उनके प्रशिक्षण शिविर शुरू किए जाएंगे। और उसमें सारे प्रज्ञा मंडल, महिला मंडलों के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया जा रहा है कि वो यहाँ 4 दिन के इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में सब लोग भाग लें, जिससे कि उनको आगामी 2011 तक उनको क्या करना है, गुरुदेव की जन्म शताब्दी तक, उस कार्य योजना को लेकर क्षेत्र में जाके फिर से एक नए उत्साह और एक नई उमंग के साथ अपने काम में लग सकें। भाई साहब, आज आपने हमारे बीच उपस्थित होकर गायत्री परिवार के संगठनात्मक स्वरूप के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जैसा सोचता और करता है वह वैसा ही बन जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। संगीत सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि इस उद्देश्य को लेकर सुनना चाहिए कि जिससे मनोरंजन कर कुछ प्रेरणा भी ग्रहण की जाए। ऐसे ही भावों को संजोए प्रस्तुत है यह प्रज्ञा गीत। जग की पीड़ा दूर भगाने, जग की पीड़ा दूर भगाने मिलकर करें प्रयास, रहे न कोई दीनहीन अपना ही कोई उदास। जग की पीड़ा दूर भगाने मिलकर करें प्रयास, रहे न कोई दीनहीन अपना ही कोई उदास। जग की पीड़ा दूर भगाने। जागी है तरुणाई, गुरु का ज्ञान मिला है पावन शक्ति किशोर की पाई। सघन साधना शक्ति जगा कर जागी है तरुणाई, जागी है तरुणाई। हृदय हृदय में प्रीति पलेगी, हृदय हृदय में प्रीति पलेगी। देंगे मधुर मिठाई, रहे न कोई दीनहीन अब ना ही कोई उदास। जग की पीड़ा दूर भगाने।
घर को छोड़ हमें नित करना पड़े प्रवास, रहे न कोई दीनहीन अपना ही कोई उदास, जल की पीड़ा दूर भगाने। संकल्प हमारा ज्ञान यज्ञ की ऊर्जा से ज्ञान हरेगा सारा, शांति और सुख मिले सभी को है संकल्प हमारा, है संकल्प हमारा। सबकी चाहत सबकी मेहनत, सबकी चाहत सबकी मेहनत में होगा उल्लास, रहे न कोई दीनहीन अब ना ही कोई उदास, जग की पीड़ा दूर भगाने। शक्तियां प्रज्ञा पुत्र ले लो, करो संगठित जन समूह को झोली अपनी भर लो। महाप्राण दे रहे शक्तियां प्रज्ञा पुत्र ले लो, करो संगठित जन समूह को झोली अपनी भर लो, झोली अपनी भर लो। गुरुवर को दे रहे ऊंचाई, तो दे रहे ऊंचाई प्रतिभा प्रखर प्रकाश, रहे न कोई दीनहीन अब ना ही कोई उदास। गुरुवर तो दे रहे ऊंचाई प्रतिभा प्रखर प्रकाश, रहे न कोई दीनहीन अब ना ही कोई उदास, जग की पीड़ा दूर भगाने मिलकर करे प्रयास, रहे न कोई दीनहीन अब ना ही कोई उदास, रहे न कोई दीनहीन अब ना ही कोई उदास, रहे न कोई दीन